सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से सुभाषितानि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है या सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। पहला श्लोक है, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। इसका हिंदी अनुवाद है बच्चों, वर में को, वरम एक, वर माने श्रेष्ठ, एका माने एक, गुणी पुत्रो गुणवान पुत्र, न च मूर्ख शतैरपि, शतैरपि का अर्थ होता है सैकड़ों भी। तो पूरा इसका हिंदी अनुवाद हुआ, एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी वरम अर्थात श्रेष्ठ हैं, क्योंकि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। तारा गणय तारों का समूह, तमः अंधकार, एक एक, चंद्र चंद्रमा। तो कहते हैं क्योंकि असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारागण नहीं। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि असंख्य तारों के समूह और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, असंख्य तारागण अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में एक गुणवान व्यक्ति को चंद्रमा के समान बताया गया है। दूसरा श्लोक है बच्चों, मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां, यथौषधं स्वादुहितं च दुर्लभम। मनीषिणः का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानी। संति न ते हितैषिणः, हितैषिणः का अर्थ होता है भलाई चाहने वाले। हितैषिणः संति न ते मनीषिणः, कहते हैं कि जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वे भलाई चाहने वाले नहीं हैं। और हितैषिणः संति न ते मनीषिणः, और जो हितैषी हैं, भलाई चाहने वाले हैं, वे न ते मनीषिणः, वे विद्वान नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं। सुहृच्च, सुहृच्च का अर्थ होता है और, च माने और, सुहृत माने मित्र। विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, नृणाम का अर्थ होता है मनुष्यों में। तो कहते हैं जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में उसी प्रकार कठिन है जैसे यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम, जैसे कि स्वादिष्ट और लाभदायक औषधि का मिलना कठिन है। दवा स्वादिष्ट अगर होगी तो वह उतनी लाभप्रद नहीं होगी, और अगर लाभदायक है तो वह स्वादिष्ट नहीं होगी, निश्चित ही उसमें कड़वाहट रहती है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक व्यक्ति बुद्धिमान और हितैषी दोनों हो, ऐसा व्यक्ति मिलना इस संसार में बहुत कठिन है। और उदाहरण किसका लिया गया है? औषधि की।
दवा का, कि जिस प्रकार से अगर दवा लाभप्रद है तो वह जो है स्वादिष्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ न कुछ कड़वाहट जरूर होगी। अगला श्लोक है बच्चों, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। चक्षुषा का अर्थ होता है नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च और चतुर्विधम चार प्रकार से, प्रसादयति प्रसन्न करता है, लोकम संसार को। तो चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। कहते हैं जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से अर्थात चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोकोनु प्रसीदति, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। तो इस श्लोक में मनुष्य व संसार की प्रसन्नता का कारण बताया गया है। चौथा श्लोक है बच्चों, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन क्रोध के बिना, जयेत जीतना चाहिए, असाधुम दुष्ट को, साधुना सज्जनता से, कदर्यम कंजूस को, चानृतम झूठ को। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, क्रोध को अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए। साधुना जयेत और असाधुम दुर्जन को, दुष्ट को, साधुना जयेत सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस व्यक्ति को दान से, और जयेत सत्येन चानृतम, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। क्रोध को कैसे जीतना है? अक्रोध से अर्थात शांति से जीतना चाहिए। दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। तो इस प्रकार इस श्लोक में क्रोध, दुर्जन, कंजूस व असत्य पर विजय प्राप्त करने के मार्ग को बताया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सुभाषितानि नामक पाठ से श्लोक संख्या 1 से 4 तक का हिंदी अनुवाद का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।